अस्सलाम वालेकुम जनाब आली, मैं आपसे मुखातिब हूँ हकीम हाज़िक। आज ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे खेल रहे थे जो कि मेरे ही बच्चे हैं। ये मेरा बेटा है मोहम्मद मुज़म्मिल और ये बीबी तहसीन मेरी बेटी है। पहली मर्तबा शायद आपने स्क्रीन में देखे होंगे। अब आते हैं मौजू की तरफ। आज मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर के हवाले से आपको बता रहा हूँ कि उनका मैं भी फॉलोअर हूँ, बहुत अच्छा डॉक्टर है। उन्होंने कल एक वीडियो बनाई थी कसरत एहतलाम के ऊपर, बल्कि उन्होंने एहतलाम के ऊपर बनाई थी, कसरत एहतलाम मैं कह रहा हूँ, एहतलाम के ऊपर बनाई थी। एक पेशेंट उनके पास आए थे तो वो कह रहे थे कि मैंने डॉक्टर साहब को बता रहे थे अपना मसला, कि उन्होंने बयान किया कि मुझे एहतलाम का मसला लाहक था। तो मैं एक हकीम के पास गया, जिसके बाद जो है मुझे एहतलाम तो मेरा ख़त्म हो गया, लेकिन मेरे लिवर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। उसकी वजह से वो, क्योंकि लिवर स्पेशलिस्ट हैं, तो उनके पास वो चले गए। तो उन्होंने कहा कि बाकायदा एक मिसाल देकर समझा रहे हैं कि मैं आपको बताऊं कि एहतलाम एक मर्ज़ नहीं है। मैं भी कहता हूं कि एहतलाम एक मर्ज़ नहीं है, लेकिन हम एहतलाम को मर्ज़ नहीं मानते। हम हकीम हजरात इस्तेमाल करते हैं जो कि सर्टिफाइड हकीम हैं, वो लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कसरत एहतलाम। एहतलाम अगर 1 से लेकर 10 मरतबा मुजर्रिद जवान आदमी को, जो कि गैर शादीशुदा है, महीने में हो जाए, तो इसको आप एहतलाम कह सकते हैं। 1 से 10 मरतबा भी ये एहतलाम इसको कह सकते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन है, इसको हो सकता है किसी भी मुजर्रिद जवान आदमी को, बगैर शादीशुदा है, उसके मादा तौलेज के अखराजात के कोई भी और ज़राए नहीं है, तो फिर एहतलाम ही होगा। उसके बाद अगर वो शादीशुदा नहीं है और उसको शादीशुदा न होने के बावजूद भी हो सकता है कसरत एहतलाम, और शादीशुदा अफराद को भी हो सकता है, वो इंटरकोर्स भी करते रहें उसके बाद भी कसरत एहतलाम हो सकता है, ये भी याद रखें। और कसरत एहतलाम बाकायदा एक मर्ज़ है, काबिल इलाज है, उसका इलाज होना चाहिए। और डॉक्टर हजरात जो है वो अक्सर वक़ात इसको नहीं मानते, ये गलत बात है। गलत गाइडेंस करना किसी की, और गलत किसी की रहनुमाई करना, जिसकी वजह से बहुत सा नुकसान भी हो रहा है माशरे में। तो क्योंकि उनके फॉलोवर जो है वो मिलियंस में हैं, और उनको लाखों अफराद ने देखा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ लाजमन। तो अब कसरत एहतलाम क्या है? जब 10 मरतबा से ज़्यादा आपको एहतलाम होने लगे एक महीने में, यानी कि 20 मरतबा, 30 मरतबा, 50 मरतबा, बाद औक़ात इससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसको कसरत एहतलाम कहते हैं। अब कसरत एहतलाम का तो इलाज है, वो करवाना चाहिए। अगर आप जवान आदमी, मुजर्रिद और जवान है, 10 मरतबा तक भी आपको एहतलाम हो जाता है रात को, तो ये नॉर्मल कंडीशन है। इसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ शादी करने की ज़रूरत है। शादी कर लीजिए, किसी भी दवा की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, और जो हकीम हजरात का वो दे रहे थे, हवाला दे रहे थे, कि जिसके बाद जो है उनकी कंडीशन और ज़्यादा जो है ख़राब हो गई, और वो बाकायदा एक मरीज़ बन गए जो है। तो इसके लिए मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप हमेशा सर्टिफाइड हकीम से ही अपना इलाज करवाइए, और बाकायदा किसी माहिर मालिज से मशवरा लीजिए, न कि किसी बाज़ारी या सड़कों पर अक्सर औकात जो है आपको टोटके बनाकर लोग जो है आपको दिखते होंगे, उनसे हरगिज़ भी आप न लीजिए। और इसके हवाले से मेरे चैनल में काफ़ी वीडियोज़ हैं, खासकर बहुत से होम रेमेडीज़ बने हुए हैं जो कि घर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और आप एहतलाम से, जरियान से बच सकते हैं। तो ये मैं उन डॉक्टर हजरात साहब को मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि क्योंकि उनकी फ़ील्ड अलग है, वो अपनी फ़ील्ड में महारत रखते हैं। मैं खुद उनका फ़ैन हूँ और मैं खुद उनका फॉलोअर हूँ। तो एहतलाम अलग चीज़ है, वो बिल्कुल भी मर्ज़ नहीं है। वो बाकायदा गिलास रख कर फिर उसमें पानी डाल रहे हैं कि आप मुजर्रिद और जवान हैं, मादा तौलेद बन रहा है तो लाजमी वो खारिज होगा। अब आप गिलास में पानी डालेंगे, जब वो एक्सेस होगा तो लाजमन पानी गिलास से बाहर गिरेगा। लेकिन ये तब होता है जब एहतलाम तब होता है जब गैर शादीशुदा मर्द जो है वो शादीशुदा ना हो, फिर वो एहतलाम कहलाता है। अगर उसको 50 मरतबा एहतलाम होने लगे, यानी आप ऐसा समझें कि गिलास के नीचे से आपने छेद कर दिया है, सुराख कर दिया है, जो कि बंद नहीं हो रहा, और आप कितना भी पानी डालें वो गिरता जा रहा है। तो ये चीज़, इसको समझने की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ उनसे कि उनको मेरी बातें शायद कड़वी लगी हों, लेकिन उनको तहकीक की ज़रूरत है। वो बहुत अच्छे मालिज हैं, मैं ख़ुद उनका फॉलोअर और फ़ैन हूँ, लेकिन उनकी अलग फ़ील्ड है और ये बिल्कुल अलग फ़ील्ड है, तो इसमें उन्हें भी रिसर्च करनी चाहिए।
اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ میں مزید اس میں ریسرچ کر پاؤں۔ لیکن یہ یاد رکھیں، تمام ایلوپیتھک ڈاکٹر حضرات یاد رکھیں، کیونکہ طب کی بنیاد جو ہے وہ ہزاروں سال قدیم ہے۔ وہی ہربلسٹ تھے جنہوں نے ریسرچ کی، تحقیق کی، طب کی بنیاد رکھی۔ آج جو کہ جدید طب کہلاتا ہے یا ایلوپیتھک کہلاتا ہے، اس کی بنیاد وہی ہربل جو طریقہ علاج ہے اس پر رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ ترقی یافتہ شکل ہے، میں خود اس کا حامی ہوں، میں خود اس کا قائل ہوں۔ بہت سے میں اپنے مشورہ لینے والوں کو اور بہت سے مریضوں کو یہی کہتا ہوں کہ آپ ایلوپیتھک طریقہ علاج کی طرف جائیں، کیونکہ وہ ایک جدید طریقہ علاج ہے۔ تو بہت سے امراض ایسے ہیں جن کا بہت اچھا علاج وہاں پر ہوتا ہے، اور بہت سے ایسے نسخہ جات ہیں آج بھی، خاص کر کڈنی فیلیور کے حوالے سے اور بہت سے سیکسول ڈیزیز کے حوالے سے ایسے ٹوٹکے، ایسے نسخے آپ کو مل جائیں گے طب یونانی میں جو کسی بھی طریقہ علاج میں نہیں ملتے۔ عزیز ساتھیو، اب حکیم حاذق کو دعاؤں کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔